ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हमने ऑब्जेक्ट्स को अलाइनमेंट किया, किस प्रकार से उनके स्पेसिंग को डिस्ट्रीब्यूशन किया, और पिछले सेशन में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार हम ऑर्डर सेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का। इस सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया जा सकता है और फिर उन्हें किस प्रकार से अनग्रुप किया जा सकता है। यहाँ मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं इन तीनों को ग्रुप करना चाहता हूँ, अर्थात इकट्ठा करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं लास्ट वाले बॉक्स को ऊपर ले आता हूँ। शिफ्ट दबाकर पेज अप करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। यदि काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट के नीचे है तो आपको बार बार शिफ्ट के साथ पेज अप करना पड़ेगा, तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा। मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाकर मैं यहाँ से ग्रुप में कमांड में ग्रुप ऑब्जेक्ट्स कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये तीनों ऑब्जेक्ट इकट्ठा एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट बन गए हैं। जब मैं इनको रिसाइज करता हूँ तो तीनों एक ही साथ रिसाइज्ड भी होते हैं, क्योंकि ये तीनों इकट्ठे हो गए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। मैं इनको अनग्रुप भी कर सकता हूँ। देखिए, जैसे ही मेरे पास ग्रुपिंग हुई है, मेरे पास ऊपर की तरफ टूल बार में यहाँ पे ग्रुपिंग से रिलेटेड ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं। क्योंकि मैं ग्रुपिंग कर चुका हूँ तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अनग्रुप से रिलेटेड हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ क्लिक करके भी अनग्रुप कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट को, और चाहूँ तो कंट्रोल यू का प्रयोग करके मैं अनग्रुप कर सकता हूँ। और मैं ऑब्जेक्ट पर जाकर ग्रुप में जाकर अनग्रुप ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तीनों ऑब्जेक्ट फिर से अलग अलग हो चुके हैं। मैं फिर से इन्हें ग्रुप करना चाहता हूँ तो शॉर्टकट के लिए मैं कंट्रोल जी का प्रयोग कर सकता हूँ। जैसे ही कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो ये तीनों ऑब्जेक्ट ग्रुप्ड हो जाते हैं। फिर से सिलेक्ट करता हूँ और यदि मैं कंट्रोल यू का प्रयोग करूँ तो ये फिर से अनग्रुप हो जाते हैं तीनों ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आप काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करके ग्रुपिंग कर सकते हैं और फिर से उन्हें अनग्रुप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।